इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। राह इस्लाम दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। राह इस्लाम दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। उसी राह पर इस्लाम को मुसलमानों को लाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि फिर इस्लाम के फर्जंद पैदा हो। ज़रूरत है कि फिर इस्लाम के फर्जंद पैदा हो। मुसलमानों दीन का परचम उठाने की ज़रूरत है। बड़ा दुश्वार है दुश्वार को आसान बनाना। बड़ा दुश्वार है दुश्वार को आसान बनाना, मगर उसी दुश्वार को आसान बनाने की ज़रूरत है। वो दुनिया के जिस दुनिया पे दुनिया भर को रश्क था, वो दुनिया के जिस दुनिया पर दुनिया भर को रश्क था, इसी दुनिया में वो दुनिया बनाने की ज़रूरत है। वो गुलशन के जिसको मदीने के माली ने सजाया था, वो गुलशन के जिसको मदीने के माली ने सजाया था, नए सिरे से ही वो गुलशन सजाने की ज़रूरत है। बावकार उम्मत मुस्लिमा के बुजुर्गों और अजीज दीनी ईमानी इस्लामी भाइयों बुजुर्गों, रब करीम के फضल व करम से और उसके रहम से, उसका एहसान से अल्लाह ताला ने मुझे और आपको आज ऐसी रात मयस्सर की है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नेकियां समेटने के मौका ब मौका वक्त नसीब फरमाया है। कहीं कुरान की तिलावत के ज़रिए, कहीं उलमाए किराम के बयानात सुनने के ज़रिए, और कहीं महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात सुनने के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये रात नसीब फरमाई है। अल्लाह से दुआ है कि बारी ताला इस रात को और इस मेरे और आपके मिल बैठने को ज़रिया मग़फ़िरत बना ले और अल्लाह ताला जन्नत के फैसले फरमा दे। ये प्रोग्राम कुरान करीम के निस्बत से मुनाकिद हुआ है और मकतब नमरा मस्जिद का अज़ीमुश्शान ये दूसरा सालाना इजलास कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके चहीते और आपके नूर नज़र, आपके लख्त जिगर, वो बेटे कि जो आपसे और आपकी उन तमाम इस्लामी माँ और बहनों से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह ताला ने उन तमाम को ये मौका नसीब फरमाया कि कुरान करीम हिफ्ज़ करके आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने सरों पर उलमाए रब्बानियीन के ज़रिए से वो आज अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार फजीलत हासिल करेंगे। मुझे
आपके दरमियान बहुत थोड़ी देर हाजिर रहना है। उसके बाद या के बाद दीगरे मौका ब मौका आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान से, उसके फज़ल व करम से और उसी की तौफीक से अल्लाह ताला ने ये आज का मौका नसीब फरमाया है। और ये मौका मेरे लिए और आपके लिए सआदतमंदी का दरिया है, नेकियां बटोरने का दरिया है, दामन को खाली नहीं बल्कि भरने का दरिया है। अल्लाह से दुआ है कि इस मौके पर मुझे और आपको अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूलियत नसीब फरमा दे और अल्लाह ताला इस बैठने को जन्नत में जाने का दरिया बना दे। मुझे आपके सामने एक सबक सुनाना है। आपसे दरखास्त है कि थोड़ा सा मुतवज्जे होकर वो आप सबक सुन लीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे और मुझे सही कहने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमा दे। इसलिए कि जलाले आतिशे बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे जिससे वो शबाब पैदा कर। तो किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुसलमान बनाया है और अल्लाह ने दीन की दौलत से हमें मालामाल किया है। अल्लाह ने कुरान दिया है, अल्लाह ने मोहम्मद अरबी की जात दी है, अल्लाह ने नबी का उसवा दिया है। सहाबा किराम की मुकद्दस जमाअत इस सरजमीन पर भेजकर नबी अकरम अलैहिस्सलाम के तमाम तर औकात, आपके हसीन लम्हात, आपकी खलवत और आपकी जलवत को मुक़य्यद करके अपनी जिंदगी पर, अपनी जिंदगी में अमल करके मेरे और लिए और आपके लिए नुकूश हयात छोड़ दिए हैं। अल्लाह ने ये जिंदगी मेरे लिए और आपके लिए एक अजीम तोहफे के तौर पर दी है और इसमें मुझे और आपको बेलगाम नहीं छोड़ा है कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तमाम खुले हैं, हम आजाद हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको जिम्मेदार बनाया है। हर एक इंसान जिम्मेदार है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस जिम्मेदारी के मुताल्लिक हमें तंबीह इरशाद फरमाई है। आका इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ए उम्मते मुहम्मदिया, ए कुरान को मानने वाले, ए मोहम्मद अरबी पर अपना ईमान रखने वाले, उनको आखिरी नबी मानने वाले, तो इतना समझ ले, इतना याद रख ले कि अल्लाह ने तुझे जिम्मेदार बनाया है, अल्लाह ने तुझे जिम्मेदारी सुपुर्द की है। हर एक इंसान को अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है और आका इरशाद फरमाते हैं कि हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा, उससे मालूम किया जाएगा कि तूने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई है, तूने अपनी जिम्मेदारी का हक कितना अदा किया है। वो जिम्मेदारी जो तेरे सुपुर्द की गई थी, तूने उस जिम्मेदारी को कितना निभाया है। आका इरशाद फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन रब ताला उस इंसान से मालूम करेगा कि तू बता, तेरे जिम्मे ये जिम्मेदारी अदा की गई, अदा करने का हक दिया था, तूने उसको कितना निभाया है। इससे पहले मैं और आप इस सबक को और जान ले कि अल्लाह ताला ने हमारी तारीफ फरमाई है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बतलाया है। कुरान करीम बतलाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तारीफ फरमाई है, लेकिन तारीफ कैसे की है? वो एक जिम्मेदारी जो हमारे हक में आती है, जो हमें सौंपी गई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम बेहतरीन उम्मत किस माना करो? इसलिए कि तुम भलाइयों का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो। इस माना कर तुम अच्छे हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये कुरान करीम हमें सबक देता है, कुरान करीम हमारी तारीफ करता है। मतलब ये होता है कि अगर हम भलाइयों का हुक्म करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, तो हम बेहतरीन उम्मत हैं। लेकिन अगर हम भलाइयों का हुक्म नहीं करते, बुराइयों से नहीं रोकते, तो फिर मैं और आप
बेहतरीन उम्मत के जुमरे में दाखिल नहीं होते। जो फरीजा आज के वक्त के अंदर एक एक मुसलमान भूले बैठा है, एक एक मुसलमान अपनी जिम्मेदारी को भूले बैठा है। याद रखो, हजरत शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि आज उम्मत के ऊपर जो हालात आए हैं, उम्मत के ऊपर जो वक्त आया है और ये वक्त तंग से तंग होता जा रहा है, मुसलमानों के पैरों में और उनके कदमों में जंजीरें डाली जा रही है। उनमें एक बड़ी वजह ये है कि हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। और वो जिम्मेदारी क्या थी? वो जिम्मेदारी ये थी कि वो इंसान को अच्छाइयों का हुक्म करना था, बुराइयों से रोकना था। लेकिन एक एक इंसान अपनी जिम्मेदारी को भूले बैठा है, यहाँ तक कि उसके सामने नबी अकरम अलैहिस्सलाम का तरीका छूटता रहे, कुरान का फरमान छूटता रहे, नबी के इरशादात की खिलाफ वर्जी होती रहे, कुरान करीम की खिलाफ वर्जी होती रहे, शरीयत मुतहरा की खिलाफ वर्जी होती रहे। ये इंसान खामोश है, ये इंसान अपने होठों को सिए हुए है, ये इंसान अपनी आंखों को बंद कर लेता है, ये जिम्मेदारी नहीं उठाता, ये जिम्मेदारी नहीं निभाता, ये जिम्मेदारी अपनी अदा नहीं करता। तो फिर याद रखो, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है फलयुगय्यिरु बियदी, अपने हाथों से रोकने की, और तुम न रोको तो फिर उसके बाद अपनी जबान से कहने की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन अगर तुम जिम्मेदारी अपनी जबान से नहीं अदा करते तो फिर उसके बाद तुम्हारे लिए कमजोर तरीन ईमान का दर्जा ये है कि तुम उसको अपने दिल के अंदर बुरा जानो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे दिलों के अंदर जर्रा बराबर भी ईमान नहीं है। आज क्या देखने में आता है कि एक बुजुर्ग हो के एक जवान, ये मेरे अजीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताकर चले गए हैं कि हम में से हर एक जिम्मेदार है। तो यकीन कर लो अल्लाह इस जिम्मेदारी के मुतालिक जरूर मालूम करेगा, और अगर हम जिम्मेदारी को अदा नहीं करते तो हमें जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर एक बाप है तो फिर उस बाप के लिए ये जिम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह ने उसको 3 बेटे दिए हैं, अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी इस बाप के ऊपर आती है कि उसने उनकी जिंदगी के अंदर कितना दीन दाखिल किया है, उनको कितना दीनदार बनाया है, नबी से कितना रोशनास कराया है, कितनी शनाख्त कराई है। लेकिन अगर बाप इस जिम्मेदारी को नहीं निभाता, अगर बाप इस जिम्मेदारी को अदा नहीं करता, तो मेरे अजीजों नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतला दिया, तो फिर वो रब के यहाँ अपने जवाब देने का इंतजार करे। अल्लाह इनके बारे में मालूम करेगा। अगर एक बड़ा भाई है, बाप का इंतकाल हो गया है और वो बड़ा भाई जिंदा है, तो उस भाई के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने छोटे भाइयों की वो इतनी तंबीह करे, उनकी फिक्र करे, दीन उनकी जिंदगियों में दाखिल करे। क्या मजाल है कि बाप जिंदा हो, बेटा नमाज छोड़ने वाला हो, बाप जिंदा हो, बेटा उसके सामने गाना सुन रहा हो, बाप जिंदा हो, बेटा उसके सामने गालियां दे रहा हो, बाप जिंदा हो, बेटा उसके सामने गीबतें कर रहा हो, बाप जिंदा हो, बेटा उसके सामने झूठ बोल रहा हो, ये गलत काम कर रहा हो। ए मेरे अजीजों, ए वालिदे मोहतरम, आप अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहे हैं। यही औलाद न माशरे के लिए नासूर बनेगी, यही औलाद माशरे में बड़े होकर ये क्राइम का अंजाम देगी, यही औलाद माशरे में बड़े होने के बाद लड़ाइयां करेगी, झगड़े करेगी, यही औलाद तेरी बगावत करेगी। और अगर सुनना चाहता है तो सुन ले रब्बे अकबर की कसम, अगर तो आज इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाता है, अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं करता है, तो जब कल तू कब्र में चला जाएगा और कब्र में जाने के बाद तो इंतजार करेगा कि मेरी औलाद इसाले सवाब करेगी, कुरान करीम पढ़ेगी। तो भूल जा, इसलिए कि तू उसको दीनदार नहीं बना कर गया था, तू उसको नबी की तालीम नहीं सिखा कर गया था, वो तो इंतजार करता रह जाएगा। लेकिन इस औलाद को इतनी भी फिक्र न होगी कि वो सूरह इखलास पढ़कर अपने बाप के लिए साले सवाब ही कर गए। ऐसे वाकयात आए हैं हमारे सामने
कि जब बाप चला गया बेटा आता है कि मेरे वालिद मोहतरम के लिए कुरान पढ़ दीजिए, उनके लिए दुआ कर दीजिए। क्यों इस काबिल न था, क्यों इस काबिल न बनाया था? वजह ये नहीं है, वजह ये है कि एक बाप ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, एक भाई ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो हमें दीन दिया है इसमें हमें खैर खाही करने का हुक्म दिया गया है, और दीन नाम ही इस चीज का है कि हम अच्छाइयों का हुक्म करें, बुराइयों से लोगों को रोकें। और अगर हम इस काम को अंजाम नहीं देते हैं तो मेरे अजीजों हम गुनहगार होते हैं। हाँ, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें उस बात को भी बतलाया है कि जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ अपनी नमाजें पढ़कर काम चल जाएगा, अपनी नमाजें पढ़कर सुकून मिल जाएगा, और हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है, हमें किसी का बुरा नहीं बनना है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें किसी का बुरा नहीं होना है। जो लोग इस बात को समझते हैं और इस बात से डरते हैं तो मेरे अजीजों, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की इस हदीस को सुनो। ए अल्लाह के बंदो, आकाए नामदार इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन को हुक्म होता है, ए जिब्राइल फला बस्ती पर जाइए और फला बस्ती पर जाकर मेरे हुक्म से उस बस्ती को उलट दीजिए, उस बस्ती को बर्बाद कर दीजिए, उस बस्ती को धसा दीजिए। जिब्राइल आते हैं, आने के बाद वो देखते हैं कि एक बंदा ऐसा है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फर्माबरदार है, वो मुकम्मल नमाज़ें पढ़ने वाला है, वो मुकम्मल दीनदार है, नबी का आशिक है, वो उस वक्त के दीन की इत्तिबा करने वाला है, अल्लाह की इत्तिबा करने वाला है। जिब्राइल कहते हैं, ए अल्लाह, तेरे एक बंदा यहाँ ऐसा रहता है लम यासिक तरफतल ऐन, कि उसने कभी भी पलक झपकने के बराबर तेरी नाफरमानी नहीं की है, उसने एक लम्हे के लिए तेरी बगावत नहीं की है। ए अल्लाह, इसके होते हुए इस बस्ती को धसा दिया जाए, इसके होते हुए इस बस्ती पर अजाब डाल दिया जाए। अल्लाह कहता है, ए जिब्राइल, इसका सवाल नहीं करना चाहिए, हुक्म ये है इस बस्ती को पलट दीजिए, इसलिए कि इस आदमी ने अल्लाह की इताअत करी है, अल्लाह की इबादत करी है, लेकिन ये इंसान खुद इबादत करता रहा, खुद नमाजों की पाबंदी करता रहा, खुद अल्लाह की इबादत करता रहा, लेकिन ये लोगों को दावत नहीं देता था, लोगों को बुराइयों से नहीं रोकता था, लोगों को गुनाहों से नहीं रोकता था। इसके महल्ले में अल्लाह की बगावत हो रही थी, कुरान करीम की बगावत हो रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों के खिलाफ वर्जी हो रही थी। इसके माथे पे शिकन नहीं आया, इसने कभी उनको नहीं रोका, उसने कभी इनका हाथ पकड़कर मना नहीं किया, जबान से बुरा नहीं कहा। इसलिए सबसे पहले यहीं से जमीन को उठाइए और उठाकर धसा दीजिए। ये अंजाम है उस आदमी का कि जो महज अपनी इबादत करता है लेकिन लोगों को बुराइयों से नहीं रोकता। हम कहां समझ रहे हैं कि हम बच जाएंगे? आज दुनिया के अंदर अगर गुनाहों का इर्तिकाब, महलों के अंदर बुराइयां अगर वो बढ़ रही हैं, उनमें एक वजह ये सबसे अहम है कि हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी उठाना बंद कर दी है। ये उठाना पड़ेगी। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने वईद बतलाई है और वईद इरशाद फरमाई है। क्या कहा नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे लोगों, इस बात को अपने दिल पे लिख लो, और आज के बसने वाले जिंदा दिल लोगों, इस बात को कान खोलकर सुनकर इस पर अमल पैरा हो जाओ। उस वक्त के आने से पहले कि जब वो वईद पूरी होती हुई आए और हम उसमें शामिल हो जाएं, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जब लोग इस काम को छोड़ देंगे, लोगों को बुराइयों से नहीं रोकेंगे, लोगों को अच्छाइयों का हुक्म नहीं करेंगे, अगर लोग इस बात को अंजाम नहीं देंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने इरशाद फरमाया, तो ये लोग जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ उठाकर दुआएं करेंगे और दुआ करेंगे, खूब रोएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा कर मांगेंगे, लेकिन याद रहे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द कर देगा, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं
नहीं फरमाएगा। किस वजह से कबूल नहीं करेगा? इसलिए कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, इन्होंने मुकम्मल वादा नहीं किया है, इन्होंने लोगों को बुराइयों से नहीं रोका, इन्होंने अच्छाइयों का हुक्म नहीं दिया। क्या वजह है कि आज फलस्तीन के अंदर इतना वक्त हो चुका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उतरती है लेकिन चली जाती है। सूडान का वाकया देख लीजिए, लेकिन आज मुसलमान रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। आसमान तक दुआ जाती है लेकिन रुक जाती है। वजह यही है मुसलमानों, हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस जिम्मेदारी को, इस हुक्म को करना छोड़ दिया है। हम मुकम्मल निभा नहीं रहे हैं। आज एक बुजुर्ग है, वो मुकम्मल खामोशी के साथ गुजर जाता है, बुराइयों से नहीं रोकता, भलाइयों का हुक्म भी नहीं देता। अगर देखा जाए तो किसी माना कर लोग बुराइयों से नहीं भलाइयों का तो हुक्म दे रहे हैं, लेकिन बुराइयों से नहीं रोक पा रहे। हमारे महल्लों को देखो, और अभी शादी ब्याह का वक्त है। मेरे अजीजों, ये नौजवान नस्ल जो मेरे और आपके सामने है, ये डांस करती हुई जाती है, ये डीजे पर डांस करती है, ये थिरकती है, ये गाने पर अपने जिस्म को हिलाती है। महल्लों के अंदर गाने बज रहे हैं, डीजे पर डांस हो रहा है। शादियों में अपने आप को ये आजाद समझकर पैसे हवा में उड़ाकर, और ये अपने आप को आजाद ख्याल समझकर कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरा कौन बिगाड़ सकता है, मेरा क्या करेगा कोई, ये तमाम तर अल्फाज उसकी जबान पर रहते हैं। वो क्या महल्लों में नहीं कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। ये बुराइयां आम नहीं हो रही है, शादी से पहले हो, ये शादी के दिन हो, ये शादी के बाद हो। लेकिन मुझे बताओ, कोई एक बुजुर्ग उठा हो, ये महल्ले का कोई एक जिम्मेदार उठा हो, ये महल्ले का कोई एक जिम्मेदार आदमी इस सोच को रखता हो कि मेरे महल्ले में रब की नाफरमानी हो रही है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ वर्जी हो रही है। कोई एक आदमी आया, कोई एक नौजवान आया, कोई एक बूढ़ा आया कि जिसने इस फिक्र को अपने जिम्मे लिया हो, और जिसने इस फिक्र को अपने ऊपर ओढ़ा हो कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने महल्ले में नबी की खिलाफ वर्जी नहीं होने देने का कोई नहीं आता है। वो तमाम तर लोग सोते रहते हैं, वो तमाम तर लोग इस ख्याल से अपने आप को चुप कर लेते हैं कि वो बुरा जानेगा, वो लड़ाई हो जाएगी, वो बुरा मान जाएगा। आज तो इसका ख्याल कर रहा है। वो दिन याद कर कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से अज़ाब आएगा तो मेरे अजीजों तुम भी नहीं बच पाओगे। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने यही, बुराई को देखो और फिर उसके बाद उसको न रोको, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब अज़ाब आएगा तो तुम भी उनके अंदर मुब्तला किए जाओगे। ये जिम्मेदारी क्यों भुला दी गई? हमें एहसास न रहा। ये जिम्मेदारी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, करार दे दिए गए। जिनके ऊपर रहमतें बरसती थी, जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम उतरता था, जो मन्नो सलवा अपने ऊपर उतरवाते थे और मन्नो सलवा खाते थे, अल्लाह के बेशुमार पर उतरती थी। उनमें से जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया, कुरान की तफसीर जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक बात हमें मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जब उनके ऊपर लानत बरसती है, उनको मलऊन करार दे दिया जाता है, तो उनमें से एक जिम्मेदारी है, और एक जिम्मेदारी वो है कि जिसको मैं और आप, जिनको उन्होंने भी अदा नहीं किया था, वो भूल बैठे थे, इसको हम भूल बैठे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि वो लोग एक दूसरे को भलाइयों का हुक्म नहीं करते थे, बुराइयों से नहीं रोकते थे। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मलऊन करार दे दिया। अल्लाह ने उतार दी है, और वो जब तक जिंदा रहेंगे वो मलऊन रहेंगे। मेरे अजीजों, आज दुनिया के अंदर अज़ाब है, आज दुनिया के अंदर मुसीबतें हैं, मुसलमान तंग है, मुसलमान परेशान हाल है। वो इसलिए है कि आज हमने अपने गुनाहों से नहीं रोका, इनको भलाइयों का हुक्म नहीं दिया है। हाँ, मैं इस बात को कहता हूँ, जहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए, ये जहाँ हमारी बोलने की जरूरत नहीं है, वहाँ एक इंसान आज मेरा जिम्मेदार वहाँ खूब बोलने के लिए तैयार है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं बोलता है, वहाँ उसकी जबान नहीं खुलती है।
अभी चले जाओ ऐसी जगहों पर जो इबादत गाहें हैं, अगर मस्जिद की बारी आती है तो वही इंसान मस्जिद में बोलने के लिए राजी है, उसकी जबान खुल जाती है, वो इंसान जबान खोलकर खूब अच्छे अंदाज से बोलता है, इसका लिहाज भी नहीं रखता कि ये अल्लाह का घर है, ये मुकद्दस मकाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की महबूब तरीन जगह है, लेकिन इसको वहां नहीं बोलना चाहिए था। इंसान बोलता है, ये इंसान जब इसकी नौजवान नस्ल डीजे पर नाच रही हो और इसकी नौजवान नस्ल जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही हो, इसको गुस्सा नहीं आता, इसको तैश नहीं आता, इसके माथों में सिलमट नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये अल्लाह के घर में आता है तो फिर जबानें खुल जाती है, फिर बोलने में हद भी नहीं रखता है, तजावुज कर जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुसलमान बंदे, ये नबी अकरम अलैहिस्सलाम के उम्मती, याद रखो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ए नौजवान तुझे उठानी पड़ेगी, ए मेरे बुजुर्ग तुझे उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाएगा तो फिर याद रख उस वक्त का इंतजार कर जब रब ताला के यहाँ से अजाब के कोड़े बरस रहे होंगे, तो फिर मैं और आप भी नहीं बच पाएंगे। अभी आने वाला है नया साल, मैं देखूं कितने हैं ऐसे जो अपने नौजवानों को रोकेंगे पटाखे फोड़ते हुए। रहा है बसंत, मैं देखूं कितने हैं नौजवान, कितने हैं ऐसे जिम्मेदार कि जो अपनी नौजवान नस्ल को रोके कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी के उम्मती हैं और अल्लाह के नबी से बेहद प्यार करते, प्यार हद दर्जे करते हैं, हर चीज उन पर फिदा है, हर चीज उन पर कुर्बान है। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ये हमारा नारा रहता है और इस नारे पर हम जान देते हैं। इसलिए मैं देखूं वो बसंत आने वाला है कि जिसकी याद में कुर्बान को पतंगे उड़ाई जाती है, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, इसने नबी की शान में बदतमीजी की थी, वो एक नौजवान जो अपने कर और सुबह को छत पर चढ़ जाता है। ये तुम में से कितने ऐसे हैं जो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, जो इस जिम्मेदारी को अदा करते हैं और उस नौजवान से कहते हैं, ए नौजवान, हमारे लिए मोहम्मद अरबी ने कुर्बानियां दी है, आंसुओं के नजराने पेश किए हैं, लेकिन कोई एक नहीं है कि जिस काम को रोकने के लिए हाथों में अपने वो कुछ उठाए और डंडा उठा नौजवान नस्लों को रोके। ए नाना, हम मोहम्मद अरबी के दीवाने हैं, हमारे लिए नबी अकरम अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत पर अमल करने का हुक्म है, लेकिन ये मेरा नौजवान ये अपने हाथों में पतंग उड़ाकर, ये हाथों में पतंग लेकर छतों पे चढ़कर डीजे की वॉल्यूम ज्यादा करके ये पतंग उड़ाता है। मोहल्ले में से किसी कोई है ये क्या अंजाम दे रहे हैं। मुसलमानों, ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो याद रखो इनकी वजह से कहीं हमारी कब्रों के अंदर शौले आग के न भड़क जाए। क्या मिलेगा? ऐसा नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन वो कितना शौक रखते थे, कितनी लगन थी, कितनी कुड़न थी और उनके दिलों के अंदर कितना जज्बा था कि लोगों को वो अच्छाइयों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके। हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु वो आखिरी वक्त में हैं और शहादत का वक्त करीब है, लोग इयादत के लिए तशरीफ ला रहे हैं। हजरत उमर पर नजर पड़ती है, जब नजर पड़ती है तो उन्होंने देखा कि उसका इजार, उसका पायजामा टखनों से नीचे है। हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु उस आदमी को देखते ही फौरन कहते हैं, इरफा इजारक, ए इंसान अपने पायजामे को टखनों से ऊपर कर ले, ये नबी का हुक्म है, ये नबी का इरशाद है, आखिरी वक्त है, शहादत का वक्त करीब है। लेकिन सहाबाए किराम ने इस जिम्मेदारी को वक्त तक निभाया है। इसकी अहमियत को जाना जाए, इसकी अहमियत को परखा जाए। यह वक्त की सबसे अहम जरूरत है, यह वक्त का अहम तकाजा है, यह वक्त की सबसे अहम पैगाम है कि एक एक नौजवान हो या मेरा बुजुर्ग हो या मेरा बाप हो, वो इस बात को अपने जिम्मे में आयद कर ले कि मुझे इंशाअल्लाह अपने सामने नबी अकरम अलैहिस्सलाम का कोई भी खिलाफ वर्जी होती हुई नजर आएगी, कोई सुन्नत छूटती हुई
हुई नजर आएगी, शरीयत के खिलाफ कोई हुक्म तोड़ता हुआ नजर आएगा तो मैं इसको रोकूंगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये नबी अकरम अलैहिस्सलाम का फरमान है। और अगर हम इस बात को अंजाम नहीं देंगे और अगर हम इस बात को मुकम्मल नहीं करेंगे तो फिर हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, हमारी दुआएं रद्द कर दी जाएंगी, हमारी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। यही वजह है कि आज का वक्त है, आज का दौर है, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसुओं के नजराने पेश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो रहमत जिसका इंतजार फलस्तीन के मुसलमान कर रहे हैं, इसका इंतजार सूडान के मुसलमान कर रहे हैं, वो रहमत नहीं उतर रही है, वो रहमत नहीं आ रही है। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदो, जाग उठो और जाग कर अपने अहम फरीज अदा करो, वरना ऐसा ना हो वक्त निकल जाए, कब्र मेरी मंजिल बन जाए और कब्र में जब मैं इंतजार करूं तो ये औलाद मेरे पीछे डांस करती हुई रहे, गाने सुनती हुई रहे, ये पैसा कमाने की धुन में निकल जाए और तेरे लिए सूरह इखलास पढ़कर इसाले सवाब करने के इसके पास वक्त तक ना हो, जो आज देखा जा रहा है। मेरे अजीजों, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जिम्मेदार बनाया है और इस जिम्मेदारी को हर एक नौजवान को, हर एक बुजुर्ग को जिम्मेदार को उठाना पड़ेगी और उसको इस बात का अहद करना पड़ेगा, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कोई बाईद नहीं है कि जिस महल्ले में तुम रहते हो तुमने उसको, वहां की बुराई को खत्म नहीं किया, नहीं रोका, और जब अजाब के कोड़े बरसे तो फिर मैं और आप उसके अंदर न झुलस जाए। बड़ा इनाम मिलेगा, खूब अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ से रहमतें बरसेंगी, तुमसे अल्लाह राजी होगा, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कुर्ब नसीब फरमाएगा। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह तुर्की के एक बादशाह सुल्तान मुराद के बारे में आता है कि जब वो अपना भेष बदल कर निकल जाता है और भेष बदल कर जब वो दरिया के किनारे जाता है, एक आदमी पड़ा हुआ है, लोग उसके करीब से गुजर जा रहे हैं, कोई उसको नहीं उठा रहा है, कोई उसको नहीं देख रहा है, हर एक इंसान चला जाता है। ये भेष बदल कर वक्त का बादशाह जाता है और जाने के बाद उसको कहता है, ये इंसान हिलाता है और वो इंसान मर जाता है, लोगों से मालूम करता है कि इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया गया, इसको तजहीज़ व तकफीन का अमल क्यों नहीं किया गया, इसको गुस्ल क्यों नहीं दिया गया। लोग कहने लगे कि ऐ सुल्तान, ऐ वक्त के बादशाह, ये अल्लाह का नाफरमान है, ये बड़ा बागी बंदा है, ये बड़ा गुनहगार बंदा है, ये इंसान इस लायक नहीं है कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, इसका गुस्ल दिया जाए। बहरहाल सुल्तान मुराद इसको उठवाकर इसके घर पहुंचवाता है। जब ये वहां जाता है, इसका वजीर इसके साथ रहता है, जब बीवी इसको देखती है तो रोने लगती है और रोने के बाद कहती है, रोती हुई कहती है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर इस बात को कहती हूँ, ऐलान करती हूँ कि आज रूबे जमीन का एक बरगुज़ीदा बंदा चला गया है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक महबूब बंदा चला गया है। आज जिसके दिल में रब की मोहब्बत थी, इसके दिल में रब की चाहत थी, इसके दिल में रब का इश्क था, वो इंसान चला गया। सुल्तान मुराद कहने लगा, लोग इसको बुरा कह रहे हैं, लोग इसको गलत बतला रहे हैं, तुम इसको बुरा कह रही हो। ये कहने लगी कि मैं भी इसको ऐसी जानती थी, मैं भी इसको ऐसी समझती थी, लेकिन असल बात ये है, ये अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह का महबूब बंदा है। इसके दिल में तड़प थी, इसके दिल में ये लगन थी, इसके दिल में ये कुड़न थी, ये इस फिक्र में रहता था कि मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह की नाफरमानी से बचा लूं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की नाराजगी से बचा लूं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के नाराज करने वाले अमाल से बचा लूं। इसलिए इंसान जाता था, ये शराब के ठेकों पर जाकर शराब खरीद कर उसको घर लाकर नालियों में बहा दिया करता था और ये कहता था कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतने पैसे दिए हैं कि जिससे मैंने वो शराब खरीद कर आज मुसलमान को उतनी शराब पीने से बचा लिया है। इसीलिए इंसान उन तवाइफों के पास भी जाया करता था, उनको एक रात के पैसे दिए करता था और देकर कहता था, ए मेरी बहन, आज किसी को नहीं आने देना है, और ये बाहर मुसल्ला बिछाकर ये अल्लाह की इबादत पे मशगूल हो जाता और
इबादत मशगूल होकर कहता, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतने पैसे मुझे दिए हैं कि कम अज कम आज इतनी कमाई से तेरी एक बंदी को गुनहगार होने से बचा लिया। ये हालत जब उसने देखी तो इसकी बीवी से रहा न गया। इसकी बीवी ने कहा कि मेरे शोहर, इस काम को करने को रहने दीजिए, लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वो वक्त आ जाए कि तुम्हें कोई गुस्ल देगा। तो जाने के बाद इस वक्त ऐलान किया जाएगा कि इसका जनाजा वक्त का बादशाह पढ़ाएगा। जनाजे में उलमा शरीक होंगे। सुल्तान मुराद सुनी है तो सुनने के बाद अपना लिबास उतारा और उसने कहा, है वक्त हूँ, आज ऐलान करवा दीजिए, आज करा दीजिए और सुबह को इसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आज ऐलान करवा दीजिए, पूरे शहर के उलमा को बुलाइए और ऐलान कराइए कि आज इसका जनाजा वक्त का बादशाह पढ़ाएगा। आज इसका जनाजा वक्त और इसके जनाजे में शरीक उलमा होंगे, वक्त के बुजुर्ग होंगे, वक्त के औलिया होंगे, वक्त के सुलहा होंगे। ये मकाम कैसे मिला? ये मकाम इसलिए मिला है कि इस बंदे ने लोगों से बुराइयों को छुड़वाया है। इस बंदे ने अल्लाह की रोका है। इस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की है और लोगों से अल्लाह के नाराज करने वाले अमाल को छुड़वाया है। ए मेरे अजीजों, अगर हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, ए मेरे वालिद मोहतरम, अगर हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, क्या अल्लाह हमें ये मकाम नहीं देगा? मोहब्बत नहीं देगा? क्या अल्लाह हमें एजाज नहीं देगा? याद रखो, हमारे लिए अल्लाह ने एक दिन मुकर्रर कर दिया है और ये पैगाम आम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए नुसरत उतारने का जो वादा किया है, वो वादा उस वक्त किया है कि जब बातिल के तमाम कवानीन, बातिल के तमाम दस्तूर और बातिल के तमाम निजामों को रोमते हुए आगे निकल जाए और अपने शैतानी कुव्वतों से कहे, ए शैतान, 1000 बार रोकेगा, नहीं रुकेंगे। आज अहद कर लिया है कि इंशाअल्लाह अपने सामने नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे, कुरान की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। अगर कोई राजी होता है 100 बार राजी हो और अगर नाराज होता है 1000 बार नाराज हो, इसकी परवाह नहीं है। ना हमें परवाह इस बात की है कि हमारा अल्लाह राजी हो जाए, और राजी उस वक्त में होगा लोगों कि जब हम इस फरीज़े को अदा करेंगे, लोगों को अच्छाइयों का हुक्म करेंगे और बुराइयों से रोकेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, इस बात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़े करके बताओ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए कि मेरा अज़ीज़ों, गंदगी अपने अंदर है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इस वक्त जाग उठने की जरूरत है। ये सोने का वक्त नहीं है। बहुत सो चुके हो तुम, तुम्हें अब उठने की जरूरत है। तुम्हें खूब सुलाया जा रहा है, लेकिन तुम्हें जागने की जरूरत है। अपने हाथ में परचम इस्लाम उठाने की जरूरत है और हर एक नौजवान को यह अहद करने की जरूरत है और अपने दिलों से गंदगी खत्म करने का वक्त है। वो कहते हैं ना, इस तरह तल्ख नवाई